राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, लूटेगा कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। आओ संत महात्मा दास आशा करता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सदगुरु की कृपा बरस रही होगी। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से तंग होकर के जीवन से निराश हो गया, परेशान हो गया, उदास हो गया और वो फिर एक महात्मा के पास गया। महात्मा से बोला, जीवन मन चाहता है कि जीवन को समाप्त कर लो, यानी अब कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब बुरा ही होता चला जा रहा है। महात्मा एक क्षण के लिए शांत रहते हैं, उसकी बात बड़ी तल्लीनता से सुनते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि संध्या का समय है, संध्या हो रही है, आप कहाँ रात्रि में जाओगे, और यदि रात्रि में यहाँ आप ठहर जाते हो तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो उसने उचित समझा अवसर और वो रात में वहां पर ठहर गया। संत ने कहा, ठहर तो रहे हो, लेकिन वहां हमारे 30 से 35 ऊंट हैं, बस आपको करना क्या है, ऐसा करना है कि एक भी ऊंट बैठ ना पाए, सारे के सारे ऊंटों को आपको खड़ा करना है और फिर आराम से सो जाना है। व्यक्ति बोला, महात्मा जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपका आदेश सिर माथे से। वो व्यक्ति खाना ऊना खा करके और वहां तबेले में चला गया और जो बैठे हुए थे ऊंट उन्हें उठाने लगा। उसने 10 ऊंट उठाए तो 10 ऊंट तो उड़ गए, लेकिन आगे वाले ऊंट बैठ गए। 10 को उठाता था 11 बैठ जाते थे, 11 को उठाता था तो 12 बैठ जाते थे। इस प्रकार से पूरी रात उसे उधेड़-बुन में हो गई। पूरी रात वो व्यक्ति सोया नहीं, आंखें लाल हो रही थी, लेकिन ऊंट नहीं बैठ पाए। सुबह महात्मा जी उसके सामने आए, उससे बोले, ठीक है आपकी रात्रि अच्छी बीती। वो बोला, महात्मा जी क्या खाकर रात्रि अच्छी बीती, पूरी रात में ऊंटों को उठाने बैठाने में लगा रहा। 10 को उठाता था तो 15 बैठ जाते थे, 15 को उठाता था तो 12 बैठ जाते थे, मैं तो पूरी रात परेशान रहा। महात्मा मुस्कुराए, बोले, अभी तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। बोले, महाराज अभी नहीं मिला। तो वो कहते, ये जीवन है, जीवन में 2 चक्र होते हैं, एक दुख और एक सुख, ये लगातार चलते रहते हैं। यानी जिस प्रकार से दिन के बाद रात आती है और रात के बाद सवेरा होता है, इसी प्रकार से दुख और सुख ये प्रकृति का नियम है। इसने जिस इंसान को इसने सम करके मान लिया, जान लिया, उसने जीवन खुशहाल बना लिया। लेकिन जो व्यक्ति झमेले में फंस के रह गया, खुशी में ज्यादा खुश हुआ, आनंद में ज्यादा आनंदित रहा और दुख में रोने लगा, चिल्लाने लगा, तो वास्तव में उसका जीवन नरक के समान बन जाता है। इंसान की एक इच्छा पूर्ति हो जाती है, जैसे आपके 10 इच्छाएं पूर्ति हो गई, लेकिन 12 इच्छाएं फिर आपकी उठ करके खड़ी हो जाती हैं। आपकी 12 इच्छा पूर्ति हो गई, ईश्वर ने आपकी 15 इच्छा पूर्ति कर दी, लेकिन 25 इच्छाएं फिर प्रबल हो जाती हैं। तो हर मिनट हर मन में परिवर्तन होता रहता है, विचार बदलते रहते हैं। हर 30 सेकंड के अंदर इंसान का यानी मन परिवर्तन हो जाता है। संत महात्मा कहते हैं, जो ईश्वर ने दिया है उसमें धन्यवाद देना सीखो, जिस हाल में हो उसमें धन्यवाद दो। हे परमपिता परमात्मा, सोचो कि आपसे भी ज्यादा बेकार व्यक्ति दुखी परेशान पड़े हैं। अगर महलों की चिंता सता रही है तो किसी गरीब की जाके झोंपड़ी को देख लो। यदि मोटर कार की चिंता सता रही है तो किसी की साइकिल को जाके देख लो। यदि अच्छे पकवान की चिंता सता रही है तो किसी सूखी रोटी को जाकर के देख लो। कहने का तात्पर्य, जीवन तुम्हारे लिए आनंदमय है। तुम्हें तो 4 हाथ पैर दिए, परमात्मा ने जिनका एक हाथ भी नहीं है, एक पैर नहीं, उनसे पूछो, वो खुशहाल हैं, वो आनंद में हैं। अब वो व्यक्ति बड़ी गहन चिंता में, सोच में डूब गया। कहता, महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे तो 4 हाथ पैर हैं, मैंने तो हर समय निगेटिविटी देखी, हर समय परमात्मा को दोष दिया, मैंने तो गुण देखा ही नहीं कि मेरे 4 हाथ पैर है, मैं भी कुछ बहुत कुछ कर सकता हूं। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने कृपा करी, निरंकार ने हमें स्वस्थ बना दिया, इससे बड़ा वरदान हमारे लिए क्या होगा। ना जाने असंख्य लोग पीड़ित व परेशान है, चारपाई पे पड़े हैं, लेकिन वो भी धन्यवाद देते हैं। एक हम है जो कि स्वस्थ हैं और हम धन्यवाद नहीं देना चाहते। तो आओ संत महात्माओं, वास्तव में ईश्वर भी उसी से खुश होता है। एक बेटा जब बाप पुत्र को बहुत सारी चीजें दिलवाता है और बेटा रत्ती भर कहना नहीं मानता, तो फिर बाप उससे प्रसन्न नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से दुनिया के साजो सामान निरंकार ईश्वर ने हमें दे दिए और हम उसका धन्यवाद ना दे पाए, तो वास्तव में हमारा पिता हमसे खुश होने वाला नहीं है। तो वास्तव में खुश कब होगा, जब हम इसका धन्यवाद देंगे।
संत के बताए हुए रास्ते पे चलें, सभी का मान सम्मान करते हुए जीवन यापन करें, तो वास्तव में हमारा जीवन सुहेला हो जाएगा, सदगुरु की कृपा बरसेगी। और यानी हम ये जो छोटी मोटी बातें ये तो चलती रहेंगी, जीवन का चक्कर इसे छोड़ दें और इसकी रजा में राजी रहें, तो जीवन बड़े आनंदमय बन जाएगा और जीवन बड़ा सुखद हो जाएगा। इतना बोलने में बहुत सारे अपशब्द आपको लगे तो मेरा अपना स्वयं जानकर का जगदीश का जान के वापस कर देना। यदि कोई अच्छा लगे तो सदगुरु का समझ के धारण करना, जीवन में बड़ी खुशहाली आएगी। परम प्यार से कहेंगे धन्यवाद।